अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे जो हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स से ली है। इसमें जो फार्मूले यूज़ होंगे उसको पहले देख सकते हैं। एक फार्मूला आपने याद रखना है, x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a, और दूसरा फार्मूला है y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस बी ओवर 2a। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसमें कह रहे हैं अ टाउन्स पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय p of t is the function of t is equal to minus 2t square plus 40t plus 800 where t is years since 2020। आसानी के लिए मैंने उर्दू में भी क्वेश्चन लिख दिया है कि एक कस्बे का मॉडल वो इस फंक्शन के थ्रू जो है वो उन्होंने बनाया है जहाँ टी से मुराद 2020 के बाद गुजरने वाले साल हैं। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द ईयर व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। हमने वो साल निकालना है, 2020 के बाद वो साल निकालना है जब इस कस्बे की पॉपुलेशन या इस टाउन की पॉपुलेशन जो है वो एटलीस्ट 100 हो जाए। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हमने क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड t इज द फंक्शन ऑफ t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000। यानी कि जब भी एटलीस्ट का वर्ड जब भी आएगा तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ये बात आपने याद रखनी है। यानी कि हमने वो साल निकालना है जब ये जो पॉपुलेशन का फंक्शन है इसका आंसर 100 या 100 से ग्रेटर आ जाए। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को। जो हमें फंक्शन दिया था वो था पी ऑफ टी और उसकी वैल्यू थी ये सारी -2t² प्लस 40t प्लस 800। अब पी ऑफ टी की वैल्यू हमने पुट कर ली इस इक्वेशन में और इसको हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 रख दिया। इसके बाद आप देखें हमने इनके फैक्टर बनाए हैं। फैक्टर सॉरी नहीं बनाए बल्कि ये 1000 जो है वो इक्वल इनइक्वालिटी के राइट साइड पे है, इसको हम इनइक्वालिटी से लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है वो राइट साइड पे है, हम इसको लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये 1 + 1000 से -1000 हो जाएगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है -2t²। अब आप देखें ये -2t² प्लस 40t तो वैसे ही आ गया। इसके बाद जो 800 माइनस 1000 है इनको हम आपस में सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 1000 में से 800 आप माइनस कर दें तो 200 आ जाएगा और साइन जो है वो बड़ी रकम वाला माइनस का हमारे पास जो है वो आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -2 वी गेट। इस ऊपर वाली इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे हम -2 से डिवाइड कर देंगे तो ये इस फैक्टर को जब हम -2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। इस तरफ 40 को -2 से डिवाइड करेंगे और -200 को भी -2 से हम डिवाइड कर देंगे और इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ओवर -2। अब आप यहाँ पे अगर गौर करें तो हमारे पास ये -2 इस -2 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह जब ये -2 इस 40 से कैंसिल होगा तो हमारे पास 20 आ जाएगा। इसी तरह जब ये 2 जो है वो 200 से कैंसिल होगा तो हमारे पास 100 आ जाएगा और 0 बाय -2 जो है वो 0 ही हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस से कैंसिल और ये यहाँ पे सिर्फ t² बच जाएगा। अब ये प्लस और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और ये 20 और साथ t तो 20t बच जाएगा। इसी तरह हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 2 1s are 2 और 2 100s are 200 तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। और जब हम माइनस से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे ना, -2 में से हम इसका मतलब है हम माइनस से भी डिवाइड कर रहे हैं और 2 से भी डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको देखते हैं तो हमारे पास ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे और ये 100 आ जाएगा और 0। अच्छा एक और बात भी, जब हम -2 से डिवाइड करेंगे ना तो ये हम माइनस से भी डिवाइड कर रहे हैं और 2 से भी डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम माइनस से डिवाइड करेंगे पूरी इनइक्वालिटी को तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये उल्टा हो जाएगा। पहले आप देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो ग्रेटर देन थी राइट हैंड साइड की। जब हम -2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये साइन यहाँ पे आगे नीचे उल्टा हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस से डिवाइड किया है। तो इसलिए ये पहले जो लेफ्ट साइड थी वो ग्रेटर थी राइट साइड के, अब लेफ्ट साइड जो है वो लेस हो जाएगी राइट साइड से। ये बात आपने याद रखनी है, जब भी हम माइनस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी का साइन है वो उल्टा हो जाएगा। वो जहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है वहाँ पे लेस देन का साइन आ जाएगा।
यहाँ पे अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं तो टी स्क्वायर को हम लिख लेंगे टी स्क्वायर माइनस 100, पहले इसको देख लें, 100 को लिख लेंगे 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 2ab की टर्म बनाए तो 2a की जगह पे t आ जाएगा और b की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखें 2 10 20t भी हमारे पास वापस आ जाएगा। इसका मतलब है 20t को हम खोल के 2 इंटू टी इंटू 10 लिख सकते हैं। तो ये फार्मूले की शेप बनेगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो होता है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये लेस देन 0 तो वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें इसी फार्मूले को हम क्लोज करेंगे तो आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हमने स्क्वायर रूट ले लिया इनका, तो ये जो हमारे पास आपको नजर आ रहा है ये 2 जो है ये इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा या स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बच जाएगा t माइनस 10 और 0 का स्क्वायर जो है वो 0 ही हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे हमने लेस देन और इक्वल टू का साइन था, जबकि हमने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया। ऐसा क्यों किया वो हमने अगले स्टेप में इसको जो है वो एक्सप्लेन किया है कि स्क्वायर नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। जो स्क्वायर नंबर होता है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर नंबर था ना, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन थी वो थी लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन का मतलब होता है 0 से छोटे नंबर, 0 से छोटे नंबर जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास इस नंबर का होल स्क्वायर है, तो जब भी हम इस नंबर का स्क्वायर लेंगे तो वो नेगेटिव तो आ नहीं सकता। इसका मतलब है लेस देन 0 कभी भी आंसर नहीं आ सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इज इक्वल टू 0 आ जाए, क्योंकि इसमें दो कंडीशन थी ना, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन भी हो सकता है या इक्वल टू भी हो सकता है, तो लेस देन वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं होती, क्योंकि स्क्वायर नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 की कंडीशन हम लगा सकते हैं। तो हमने लेस देन का साइन खत्म करके यहाँ पे इक्वल टू 0 जो है वो लगा लिया। इसके बाद अगर आप देखें हम t की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पे t जो है वो -10 है। तो अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास t की वैल्यू t -10 इज इक्वल टू 0 है। इस -10 को जब हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये +10 हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू +10 + 0 आ जाएगा। तो +10 + 0 का कितना आंसर आता है, t इज इक्वल टू 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें अगर आप देखें हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब ये तो हमारे पास t की वैल्यू आई है, हमने क्या निकालनी है, हमने वो साल मालूम करना है जब आबादी जो है वो कम से कम 1000 होगी, या पॉपुलेशन जो है वो कम से कम 1000 होगी। कम से कम मतलब 1000 कम से कम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी हो सकती है। तो और वो भी 2020 के बाद, 2020 के बाद जो साल है ना, उसमें से वो साल हमने मालूम करना है जब आबादी कम से कम जो है 1000 होगी। तो वेयर यहाँ पे टी रिप्रेजेंट करता है उन सालों को जो कि 2020 के बाद शुरू होंगे। तो अगर हम वो एग्जैक्ट ईयर निकालना चाहें कि किस ईयर में जो है वो इस टाउन की पॉपुलेशन 1000 या इससे ज़्यादा होगी, तो वो ईयर हम कैसे निकालेंगे, हम 2020 साल में जो 2020 ईयर था उसमें इस टाइम को यानी कि t इज इक्वल टू 10 को ऐड कर लेंगे, तो वो आ जाएगा 2030। इसका मतलब है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो 2030 में जाके जो है वो 1000 होगी या 1000 से ज़्यादा होगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट p इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज बाय द इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू -5x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 1000। अब कंपनी जो है उसने एक प्रॉफिट का जो मॉडल बनाया है उसकी इक्वेशन क्या है, p ऑफ x, और ये सारी इक्वेशन है। यहाँ पे x जो है प्राइस पर आइटम इन रुपीस है, यहाँ पे x जो है वो फी आइटम की कीमत है रुपयों के अंदर यानी कि रुपीस के अंदर। फाइंड द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, हमने प्राइस निकालनी है जब कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो उसको हम देखते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट में p ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास जो फंक्शन था ये दिया हुआ है, ये हमने दोबारा लिख लिया। इसके बाद हमने अच्छा ये एक जो है ना डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, क्योंकि यहाँ पे -5x स्क्वायर है। तो -5x पे अब पैराबोला क्या होता है, पैराबोला की शेप जो है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ी सी। पैराबोला ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला इस तरह का होता है, ये थोड़ी टेढ़ी बन गई इस तरह, जैसे पहाड़ होता है ना, इस तरह डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला हम इसको कहते हैं। ठीक है जी। तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला जो है हमारे पास
बन रहा है क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है -5 x² हमारे पास जो पाई टर्म है वो क्या है -5 x²। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जिस वर्टेक्स पे होगा वो x एक्सिस पे होगा, तो हम उस मैक्सिमम प्रॉफिट को जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ से a b और c की वैल्यू फाइंड करें, आपको याद होगा हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन पढ़ी थी a(x² + b(x + c) = 0। अगर आपको याद हो तो वो हमारे पास थी a(x² + bx + c, ठीक है ना। तो ये = 0 ही होता था, लेकिन यहाँ पे =0 नहीं है, यहाँ पे तो हमने मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के बराबर हमने जो है वो इसको फाइंड किया हुआ है, सॉरी हमने इसको इस मैक्सिमम प्रॉफिट के बराबर जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो अब आप देखें हमने जो है यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, तो हमने ए बी और सी की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। ए की वैल्यू -5 आएगी, बी की वैल्यू 150 और सी की वैल्यू -1000। तो अगर आप वर्टेक्स फार्मूला यूज करें जो हमने इस एक्सरसाइज के शुरू में मैंने आपको उनका इंट्रोडक्शन करवाया था, एक्स कोऑर्डिनेट का जो वर्टेक्स फार्मूला था वो था x = -b/2a। तो सिंपल इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। तो अब ये माइनस बी की वैल्यू कितनी है 150 और माइनस ये फार्मूले वाला, बी की वैल्यू 150 और माइनस ये फार्मूले वाला। 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -5, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 हमारे पास आ जाएगी। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। अगर आप देखें तो ये -150 तो वैसे ही आएगा और यहाँ पे 2 के साथ कुछ भी मौजूद नहीं है तो प्लस मौजूद है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें 2 के साथ कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब है प्लस है, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, और 2 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये माइनस जो है, इस माइनस से आप कैंसिल कर लेंगे, और 10 और 150 को जब हमने कैंसिल करना है तो वो हमारे पास आएगा, ये आप 0 को 0 से कैंसिल कर लें तो पीछे 15/1 बच जाएगा, माइनस को माइनस से कैंसिल करना, तो ये 15/1 कितना होता है हमारे पास, ऑब्वियसली 15 ही होता है। तो हमारे पास देखेंगे हम आंसर कितना आएगा, हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो अब आप देखें यहाँ पे जो हमारे पास आंसर है, सो द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट इज 15 रुपीज़। तो इसका मतलब है अगर हम अपने आइटम की रुपीज़ जो है, अपनी आइटम की जो प्राइस है वो 15 रुपीज़ रखेंगे पर आइटम, तो कंपनी को जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन होगा। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अ टॉय कार रोल्स डाउन इन इंक्लाइन एंड कवर्स अ डिस्टेंस गिवन बाय द इक्वेशन d = t² - 0.5 t in meters, where t is the time in seconds. Find the time when the car has traveled a distance 12.5 meters. तो इसको उर्दू में भी मैंने ट्रांसलेट किया है। एक खिलौना कार ढलवान पर नीचे की तरफ, ढलवान आपको पता है ना, स्लोपी रास्ता जो होता है, मतलब इस तरह का जो हमारे पास स्लोपी रास्ता, इस तरह का स्लोपी रास्ता होता है, इसको हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं जी, इंक्लाइन कहते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास एक खिलौना कार है जो कि ढलवान पर नीचे की तरफ हरकत करती है, और इसकी जो इक्वेशन है वो d = t² - 0.5 t है। तो यहाँ पे डी जो है ऑब्वियसली जो है वो फासले को ज़ाहिर कर रहा है, डिस्टेंस को ज़ाहिर कर रहा है, और टी जो है वो टाइम को ज़ाहिर कर रहा है। जहाँ टी वक्त है, टी जो है वो टाइम बताया हुआ है सेकंड्स में। तो हमने फाइंड द टाइम व्हेन अ कार हैज़ ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस 12.5 मीटर, तो हमने वो टाइम मालूम करना है जब कार जो है वो 12.5 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमने वी हैव टू फाइंड टी व्हेन डी = 12.5 मीटर। हमने वो टाइम निकालना है जब जो गाड़ी है वो 12.5 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेगी। तो डी का फंक्शन क्या है, d = t² - 0.5 t। अब आप देखें डी की वैल्यू हमने यहाँ से 12.5 पुट कर ली, और ये t² वैसी है और ये -0.5 t भी वैसे ही है। इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो ये 12.5 प्लस का है, ये इक्वल से जब उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये t² हमारे पास वैसे ही आएगा -0.5 t, और ये 12.5 प्लस का वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। इसके बाद आप ये जो लेफ्ट साइड है, ये जो राइट साइड है, इसको लेफ्ट साइड बना लें, और जो लेफ्ट साइड है उसको राइट साइड बना लें, मतलब इनकी साइड्स को इंटरचेंज कर लें। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है टी की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अगर इसको फर्स्ट इसको इस तरह से पहले इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं। पॉइंट को ख़त्म, ये 0.5 होता है ना हमारे पास, ये आपने बात याद रखनी है, जो हमारे पास होता है 0.5, ये हमारे पास इक्वल होता है 1/2 के, ठीक है ना। तो अब आप देखें जो इसमें नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, वो हमने क्या किया है कि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है पूरी इक्वेशन।
तो देखें ये टी स्क्वायर को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद 0.5 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब मैंने बताया ना 0.5 जो है वो 2 क्या होता है 1/2। जब मैंने 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब है 1, इसका मतलब है कि हमने 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और इसके बाद 12.5 को भी हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अगर आप आगे देखेंगे तो ये तो आ जाएगा 2t² माइनस 2 इंटू 0.5, यहाँ पे सिर्फ t लिखा है, इसका मतलब है 0.5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि इस 2 को आप 2 से कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा सिर्फ 1t या t आ जाएगा, माइनस 12.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास 25 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है वो बन गई है 2t² माइनस 25, 2t² माइनस t माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर तो बनते नहीं, तो हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 और c इज इक्वल टू -25। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हमने 2.1 में डिटेल से सॉल्व किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले उसको देखें, आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में सेकंड चैप्टर की प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी, या इस चैनल के ऊपर भी आपको 2.1 का सोल्यूशन पूरा मिल जाएगा। अब आप देखें हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला, वैसे तो यहाँ पे x की वैल्यू होती है, लेकिन ये इक्वेशन क्योंकि t में है ना तो इसको हमने t में लिखा है, इस फार्मूले को t इज इक्वल टू -b प्लस -b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो माइनस ये तो फार्मूले वाला है और ये b की वैल्यू -1 थी, तो ये -1 b की वैल्यू से हमने ले लिया, यानी कि एक माइनस फार्मूले वाला और एक माइनस जो है वो b का अपना, प्लस -1 का स्क्वायर माइनस यानी कि b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस वैसी, और फिर 4 a की जगह पे 2 और c की जगह पे क्या पुट किया हमने -25 पुट किया, और ये वैल्यू हमने ऊपर से इक्वेशन से निकाल ली थी। और 2 इंटू ए का मतलब है 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2। तो अब आप देखें यहाँ पे ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, आगे प्लस माइनस। देखिए -1 का स्क्वायर जो है, -1 के स्क्वायर का क्या मतलब होता है, -1 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 1 से कितना आ जाएगा 1, तो इसका मतलब है -1 का स्क्वायर +1 के बराबर होता है, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 हमारे पास आ जाएगा। तो इसके बाद आगे देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 2 8, 8 इंटू 25 आ जाएगा 200, तो और ये माइनस माइनस ये वाला प्लस हमने लिख लिया, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 2 4। इसके बाद अगर हम देखें हमने सॉल्व किया है तो 1 इंटू प्लस माइनस 200 प्लस 1 कितना हो जाएगा 201, और ऊपर अंडर रूट डिवाइड बाय 4। अब हम इसका जब अंडर रूट लेंगे 201 का तो हमारे पास आएगा 1 प्लस माइनस 14.18 डिवाइडेड बाय 4। अब ये क्योंकि दो वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो इनको हम सेपरेट करेंगे टी की, ये क्योंकि यहाँ पे टी चल रहा था सारा, यहाँ पे टी चल रहा है, तो टी इज इक्वल टू 1 प्लस 14.18 बाई 4 अलग लिख लेंगे, और टी इज इक्वल टू 1 माइनस 14.18 डिवाइड बाई 4 अलग लिख लेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इनको तो प्लस करने से 15.18 डिवाइड बाई 4 आएगा, और इनको माइनस करने से आएगा -13.18 डिवाइड बाई 4, क्योंकि इनको जब आप माइनस करेंगे ना तो साइन बड़ी रकम वाला आता है, तो ये 14.18 बड़ी रकम है, तो ये माइनस बड़ी रकम वाला हमारे पास साइन इसमें आ जाएगा। अब टी की दो वैल्यूज आ गई 3.795 और एक आ गई थी टी इज इक्वल टू -3.295। अब आप देखें हमने असल में क्या निकालना था, हमने वो निकालना था फाइंड द टाइम, हमने वो वक्त मालूम करना था जब कार जो है वो 12.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करे। अब टाइम जो है वो हमने कभी नहीं सुना कि वो नेगेटिव होता है, हमने कभी नहीं सुना कि हम -1 घंटे में जो है वो यहाँ से रावलपिंडी तक पहुँच गए, या -6 घंटे में यहाँ से जो है वो यहाँ से लाहौर तक पहुँच गए। टाइम हमेशा हम पॉजिटिव लेते होते हैं, तो हम ये नेगेटिव वैल्यू जो है उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। एज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू प्रेजेंट, ठीक है ना, एंड मूव इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, और टाइम जो है हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसका मतलब है तो कार ट्रैवल करेगी 12.5 मीटर का डिस्टेंस इन ये वाला जो टाइम है ना 3.795, इस टाइम में जो है 3.795 सेकंड्स में या 3.8 सेकंड्स में, इसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे ना तो 3.8 सेकंड्स अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि तकरीबन 3.8 सेकंड्स में वो 12.5 मीटर्स का जो है वो कार डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ बॉल हाइट इन मीटर्स आफ्टर टी सेकंड इज
h is the function of time या height is the function of time is equal to -4t square plus 24t for what time interval is the ball at least 20 मीटर above the ground। तो t सेकंड के बाद गेंद की बुलंदी यानी कि कुछ टाइम गुजरने के बाद जो बॉल है उसकी जो हाइट है मीटर में वो इस फंक्शन के मुताबिक होती है। तो वो कहते हैं फॉर व्हाट टाइम इंटरवल, किस वक्त के वक्फे में इज द बॉल एट लीस्ट 12 मीटर अबव द ग्राउंड, बॉल जो है वो ज़मीन से कम 20 मीटर जो है वो हाइट पे होगी। तो देखें एटलीस्ट इस्तेमाल हुआ है ना, तो मैंने आपको शुरू में बताया था जब भी एटलीस्ट इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो वाली। तो हम क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट का लफ्ज वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो हम निकालेंगे वी नीड टू फाइंड द इंटरवल जब बॉल की हाइट जो है वो 20 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है। तो एच ऑफ टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एच ऑफ टी की ये वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। तो हमने एक इनइक्वालिटी बना ली, एच ऑफ टी की वैल्यू जो थी क्वेश्चन में दी थी वो हमने यहाँ पे पुट की और ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 हमारे पास वैसे ही आएगा। इसके बाद ये प्लस 20 जो है वो इक्वल के लेफ्ट से राइट साइड पे जब जाएगा तो ये हमारे पास -20 जो है वो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -4t स्क्वायर प्लस 24t -20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके बाद आप इस टी स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस -4 को इस -4 से जो है वो पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी -4 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमने जो है वो -4 से जो है वो डिवाइड कर दिया। अच्छा ये थोड़ी सी मिस्टेक है, आप याद रखिएगा, ये -4 नहीं है इसके अंदर, ये गलती से लिखा गया है, ठीक है जी। तो ये -4 ये वाला आ गया और दूसरा -4 कौन सा है जिससे हमने डिवाइड किया और साथ ये वाला टी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। आगे प्लस 24 और इसको भी हम क्या करेंगे -4 से डिवाइड कर लेंगे, इनटू टी आ जाएगा और फिर ये माइनस और ये इस 20 को भी हम -4 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप देखें यहाँ पे ये माइनस इस माइनस से कैंसिल होगा और ये 4 जो है वो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे ये 4 ये माइनस तो कैंसिल नहीं हो सकता लेकिन 4 जो है वो 24 से कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 6 और इस तरह ये 4 जो है वो इस 20 से कैंसिल होगा तो क्या आएगा 5। तो अब आप अच्छा यहाँ पे भी आप 0 बाय -4 करेंगे ना तो वो 0 ही आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको बताया था जब भी हम माइनस से डिवाइड करते हैं ना इनइक्वालिटी को तो ये जो साइन होता है हमारे पास जो इनइक्वालिटी का साइन होता है ये उल्टा हो जाता है, यानी कि ये जो हमारे पास जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे -4 से तो ये वाला साइन जो है इनइक्वालिटी वाला इसको हम उल्टा कर देंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेप में जो है वो उल्टा हो जाएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे क्या बच गया -4 से कैंसिल हुआ था तो सिर्फ टी स्क्वायर बच गया। ये -4 मैंने बताया गलती से लिखा है, इसको नहीं आपने काउंट करना, ठीक है ना। और ये देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचा था 6 और यहाँ पे क्या बचा है टी, तो ये आ जाएगा 6t और यहाँ पे अगर आप देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। और आप देखें यहाँ पे क्योंकि हमने -4 से डिवाइड किया था पूरी इनइक्वालिटी को तो यहाँ पे मैंने डिवाइड नहीं किया क्योंकि 0 बाय -4 0 ही होता है तो मैंने डायरेक्ट 0 ही लिख दिया। लेकिन यहाँ पे देखें मैंने नेक्स्ट स्टेप में जब -4 से डिवाइड कर लिया था ना तो इस साइन को मैंने उल्टा कर दिया, पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड बड़ी थी अब यहाँ पे राइट साइड जो है वो इससे बड़ी है। मैं ये जो कटिंग है इसको रेस कर देता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए, ठीक है जी। तो ये आप देखें ये कटिंग को मैंने रेस कर दिया सारी को। तो अब आप देखें जो हमारे पास आंसर बचे हैं यहाँ पे हमारे पास -4 से कैंसिल होता तो सिर्फ ये वाला टी स्क्वायर बचा था, ये प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 6 आंसर आया था 60 और यहाँ पे कितना माइनस माइनस प्लस और 4 5 20 और क्योंकि माइनस माइनस से डिवाइड किया है तो इस साइन को जो है वो हम उल्टा कर देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो इस इनइक्वालिटी को जो है वो हम इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे क्योंकि ये इनइक्वालिटी थी, यहाँ से जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इनइक्वालिटी को जो है वो हम इक्वल जो है वो पुट कर देंगे। अब यहाँ पे इनके फैक्टर बना लें, आप देखें -6t के फैक्टर -5t और -1t बन जाएंगे -5 और -1 -6 भी होते हैं। और इसके अलावा अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें -5 और -1 को -5 मल्टीप्लाई -1, ठीक है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 5 वन ज़ा कितना आ जाएगा 5।
तो यहाँ पे भी आप देखें 5 और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होकर 5 ही आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 5 ही आ रहा है इन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से। और जब हम इन फैक्टर को प्लस माइनस करते हैं, यानी कि अब हम इनको अगर माइनस करते हैं तो ये -6 आ रहा है, यानी कि ये दरमियान वाली टर्म जो है वो हमारे पास आ रही है। तो इसका मतलब है इसके फैक्टर जो है वो पहला जो टी स्क्वायर है वैसे ही आएगा, +5 लास्ट वाला भी वैसे ही आएगा, दरमियान वाला जो -60 है उसको हम स्प्लिट अप करके -5t इंटू -t रख लेंगे, जैसा कि हम फैक्टराइजेशन में करते हैं। तो पहले इसको मैं रेस कर लेता हूँ ताकि आपको फिर समझ आए, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे हमारे पास आएगा पहले दो में से जो हम कॉमन लेते हैं, पहले दो में से टी स्क्वायर -5t में से t कॉमन आएगा, यहाँ बच जाएगा t -5 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और t+5 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा। तो क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे t बच जाएगा और ये माइनस कॉमन लेने से प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे सिर्फ 5 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये ब्रैकेट वाले नंबर जो है वो सेम है, तो इसका मतलब है कि आपके फैक्टर ठीक बने। अब जो ब्रैकेट वाले दो नंबर सेम है ना, इनको हम एक बार लिख लेंगे और ये जो बाहर वाले हैं t-1 इनको मिला के लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इस t-5 को अलहदा 0 के बराबर पुट कर लेंगे और t-1 को अलहदा 0 के बराबर पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो -5 जो है वो इक्वल के उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो 0 + 5 5 ही आ जाएगा, और -1 जब इक्वल के उधर जाएगा तो वो +1 हो जाएगा और t इज इक्वल टू +1 आएगा। अब देखें इसमें तो पिछले क्वेश्चन में तो एक टाइम पॉजिटिव था एक टाइम नेगेटिव था, तो हमें लेने में आसानी होगी थी, हमने पॉजिटिव टाइम ले लिया था। यहाँ पे तो दो टाइम आगे दोनों पॉजिटिव है, तो हम कौन सा टाइम लेंगे इसके लिए हम चेकिंग करेंगे अपने क्वेश्चन की, ठीक है ना। सिंस द इनइक्वालिटी इज लेस देन और इक्वल टू 0, इक्वालिटी आप देखें यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसको नहीं देखना। जो फाइनल इक्वेशन है ना, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसके हमने फैक्टर बनाए थे, उसमें जो इनइक्वालिटी थी वो लेस देन और इक्वल टू 0 थी। एंड द सिंप्लीफाइड पैराबोला ओपन अपवर्ड, तो इसमें इसके रिजल्ट में जो हमारे पास पैराबोला आएगा ना, पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा, अपवर्ड पहले तो डाउनवर्ड ओपन हो रहा था जिसमें हमने इसको ऐसे पहाड़ की तरफ बनाया था, अब ये अपवर्ड जो है इस तरह ओपन होगा, ठीक है जी। तो ये आप बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने जो क्वेश्चन करना है उसमें आप बस ये देखें द सोल्यूशन लाइज बिटवीन द रूट्स चेक अटैच पॉइंट इज इक्वल टू 2। तो सोल्यूशन जो है वो इस 5 और 1 के दरमियान ही कहीं पे लाई करेगा, तो हम इनके दरमियान में कोई वैल्यू ले लेते हैं और उसको जो है वो चेक करते हैं। तो 5 और 1 के दरमियान t इज इक्वल टू 2 आता है, तो हम जो है वो पुट कर लेते हैं। अब हमारे पास इंटरवल था t-5 t-1 t-5 t-1 और उसको लेस देन एंड इक्वल टू 0 आंसर में हमने लेके आना है उसका। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने 2 ली है, तो यहाँ पे t की जगह पे 2-5 आ जाएगा और यहाँ पे t की जगह पे 2-1। तो 2-5 हमारे पास कितना आता है -3, तो 2-1 कितना आता है +1, तो माइनस प्लस -3 1 -3 -3 जो है वो लेस देन 0 है, और यहाँ पे जो हमारे पास इनइक्वालिटी थी वो भी लेस देन 0 थी, तो ये इसका मतलब है ट्रू आ गया है। इसका मतलब है यहाँ जो 5 और 1 के दरमियान जो इंटरवल है उसमें इसकी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इनइक्वालिटी को, तो हम कहेंगे सो द इंटरवल इज करेक्ट। तो इसका मतलब है ये इंटरवल 5 से 1 के दरमियान जो इंटरवल है वो करेक्ट है। तो जो बॉल है द बॉल इज एटलीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड फॉर द टाइम इंटरवल t इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 5। तो बॉल जो है वो तकरीबन 20 मीटर ग्राउंड से अबव होगी इस टाइम इंटरवल में t इज इक्वल टू 5 से लेके या t इज इक्वल टू 1 से लेके t इज इक्वल टू 5 तक का जो इंटरवल है, इसमें वो बॉल जो है वो 20 मीटर ग्राउंड से अबव रहेगी। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी हमने लगाए हैं, वो इसलिए कि हमारे पास इनइक्वालिटी में भी इक्वल टू का साइन था, तो हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीच अबव ग्राउंड लेवल। एक गेंद जो है वो 40 मीटर प्रति सेकंड की इब्तदाई रफ्तार से यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से हमने ऊपर की तरफ फेंक दी। अब सरफेस ऑफ अर्थ या जमीन की सतह से इसकी पहुंचने वाली ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी मालूम करें, यानी कि वो सरफेस ऑफ अर्थ से जितना ऊपर ज़मीन से जितना ऊपर जाएगी, जितनी उसकी मैक्सिमम हाइट होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो इसमें आप देखें एज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट द बॉल वेलोसिटी इज 0। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पहुंचेगी ना, आपको पता है जब हम बॉल को नीचे से फेंकते हैं तो वो जब नीचे से ऊपर हमारे हाथ से निकल रही होती है तो उसकी वेलोसिटी
मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाती है उसकी वेलोसिटी कम होती रहती है, और जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो वहां पे जाके वो बॉल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है, जब हमने फेंका था बॉल को अपने हाथ से, तो हाथ से निकलते हुए बॉल की वेलोसिटी वी आई कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंची थी तो उसकी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई थी। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जाते हुए जब बॉल नीचे से ऊपर जाती है तो उस वक्त ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू माइनस में होती है, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ट्रेवल कर रही होती है। यानी कि अगर हमारे पास ये सरफेस ऑफ अर्थ है, तो बॉल जब नीचे से ऊपर जा रही होगी तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रही होगी और बॉल जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी। तो बॉल की जो मोशन है वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो इसलिए हम जी की वैल्यू उसमें माइनस में लेते हैं। तो जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लेंगे। ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट होती है, और माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो ट्रेवल कर रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है जी। तो जी की वैल्यू हम -10 ले लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा, डिस्टेंस हमने निकालना है, यानी कि वो कितने हाइट पे वो पहुंची है, मतलब मैक्सिमम हाइट जो सरफेस ऑफ अर्थ से मैक्सिमम उसकी हाइट है वो निकालनी है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम है वो हमने फाइंड करना है। तो आपने 9th क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी, उसमें एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, वो ऐसे लिखी होती थी, अगर आप देखें तो वो होती थी हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ठीक है ना, तो ये हमारे पास लिखी होती थी। ये वही इक्वेशन है, बस थोड़ी सी हमने रीअरेंज की है। यहाँ से आप देखें, टू ए एस की जगह पे एक जगह हमने जी लगा दिया है, एस की जगह पे तो एस ही है। ठीक है, और ये माइनस वी आई स्क्वेयर जब हम इक्वल के उधर लेके जाएंगे ना तो वो प्लस हो जाएगा। तो आपको नजर आ रहा होगा ये माइनस वी आई स्क्वेयर जब वहां पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, और इक्वल के दूसरी साइड पे सिर्फ वी एफ स्क्वेयर रह जाएगा। ठीक है ना, तो बस ये इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी ना उसको सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंज हमने करके लिखा है। तो हम जो है इसको देखते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, और क्योंकि हमने एस की वैल्यू निकालनी है तो हम एस की वैल्यू जो है वो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ पे वी आई वी एफ, अच्छा यहाँ पे वी आई जो है ना, आई यहाँ पे छोटा इस तरह सबस्क्रिप्ट में होता है। ठीक है, और वी एफ जो है वो छोटा जो है वो सबस्क्रिप्ट होता है, वो गलती से मेरे से इस तरह लिखेंगे, आपने सही लिखने हैं। हम वी आई वी एफ और जी की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा। अब आप देखें यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो थोड़े से। यहाँ पे ये इक्वेशन ऐसे है, 2GS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, यानी कि इसी को हमने रीअरेंज करके लिखा है। ठीक है ना, यानी कि वी आई स्क्वेयर आप वहां पे ले जाएंगे तो ये इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। अब आप देखें वी एफ की जगह पे हमने कौन सी वैल्यू पुट की है, जीरो। तो ये जीरो का स्क्वायर आ गया, मतलब वी एफ की जगह पे हमने जीरो का स्क्वायर पुट कर लिया, माइनस वी आई की जगह पे हमने 40 जो उसकी वैल्यू थी ये वाली ये पुट कर ली, तो 40 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 2 वैसे ही आ गया। जी की वैल्यू कितनी थी, -10, और एस की तो वैल्यू फाइंड करनी है तो एस वैसे ही आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होता है, -40 का स्क्वायर का मतलब है आप इसको करेंगे 40 मल्टीप्लाई 40। ठीक है ना, 40 मल्टीप्लाई 40 कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस मौजूद है तो प्लस माइनस माइनस 2 10 20 इंटू एस आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे 0 -1600 का आंसर तो -1600 आएगा, और ये -20s, इस माइनस को आप इस माइनस से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 20s हम इधर लिख लेते हैं और 1600 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब इनकी साइड जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो क्योंकि हमने एस निकालना है और 20 यहाँ पे फालतू है और 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब वो इक्वल उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आएगा एस इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाई 20। इसको मैं रेस कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है जी, तो अच्छा, इसके बाद आप देखें ये 20 जो था हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होता होता जाके डिवाइड हुआ, तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आप एक ज़ीरो जो है वो इस एक ज़ीरो से कैंसिल कर लें तो ये आ जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, इसको कैंसिल करें, 2 1 ज़ा 2 और 16 का 2 8 ज़ा 16
और एक जीरो ये वाला ऐसे ही आ जाएगा तो ये 80 बन जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, और यूनिट जो होता है हमारे पास डिस्टेंस का मीटर होता है, एस इज इक्वल टू 80 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इनको मैं रेस कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी नीटनेस भी आ जाए काम में। ठीक है जी, तो आई होप इसको आपको आंसर समझ आएगा। तो सो द मैक्सिमम हाइट दैट द बॉल रीच अबव द ग्राउंड लेवल इज 80 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट जहाँ पे बॉल जो है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर पहुंचेगी, यानी कि आपने हाथ से अगर बॉल को फेंका है नीचे से, और वो जो मैक्सिमम हाइट जहाँ तक वो पहुंचेगी बॉल ग्राउंड लेवल से या सरफेस ऑफ अर्थ से, वो कितनी होगी 80 मीटर हमारे पास होगी। ठीक है ना। इसी में हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, फ्रीलांसर्स अर्निंग फॉलो द मॉडल। एक फ्रीलांसर है जी जो कि हमारे पास उसकी अर्निंग बताई है, उसके लिए एक मॉडल दिया है ई ऑफ एच। अर्निंग जो है वो आवर में इज इक्वल टू -2h² प्लस 40h, जहाँ पे ई जो है अर्निंग है रुपीस में और एच जो है वो आवर है। और एच जो है वो घंटे हैं, वो आवर हैं, जिसमें वो एक वीक में जितने घंटे वो काम करता है, जितने आवर वो काम करता है, एच उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग्स। तो उसको कितने घंटे जो है वो मैक्सिमम काम करना चाहिए ताकि वो अपनी अर्निंग जो है उसको मैक्सिमम कर सके। तो ये उर्दू में भी क्वेश्चन लिखा है, ये उसकी इक्वेशन है, और ये वही बातें जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की हैं कि उसमें कितने घंटे काम करना चाहिए अगर उसने अपनी आमदनी को मैक्सिमम करना है। तो सोल्यूशन इसका आप देखते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है ई ऑफ एच इज इक्वल टू -2h² प्लस 40h। अब क्योंकि हमने मैक्सिमाइज करना है उसकी अर्निंग को, तो दिस इज फाइंडिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो हम देखें पैराबोला इस तरह होता है ना, पैराबोला किस तरह होता है, ये ऐसी उसकी होती है इक्वेशन। ठीक है ना, पैराबोला की। तो अब आप देखें हमारे पास उसकी हमने मैक्सिमम अर्निंग जो है अगर हमने फाइंड करनी है उसकी, तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी कोफिशिएंट्स। तो आइडेंटिटी कोफिशिएंट्स जो होते हैं हमने पहले इस एक्सरसाइज के शुरू में देखे थे। जो वर्टेक्स फार्मूला होता है मैक्सिमम हाइट के लिए, h इज इक्वल टू -b/2a। यहाँ पे x आता था, यहाँ पे अब क्योंकि हमने मैक्सिमम हाइट निकालनी है, पैराबोला इस तरह था ना, उसकी जो मैक्सिमम हाइट थी यहाँ पे वो निकालनी है, तो h इज इक्वल टू -b/2a हमारे पास आ जाएगा। तो आप बस ये फार्मूला याद रख लें जो आपने पुट करना है इसके अंदर। ठीक है ना। तो a की वैल्यू यहाँ पे ये -2 आ जाएगी और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 40h। ठीक है। c तो यहाँ पे है नहीं, जो कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब है a और b की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ हम पुट कर लेते हैं। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस, b की वैल्यू कितनी है 40 और a की वैल्यू कितनी है 2, ये वाला आ जाएगा, और a की वैल्यू -2। इसको सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू -40 प्लस -2 टू द 4। तो अब आप इसको अगर सॉल्व करते हैं, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये माइनस जो है वो इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40। तो इसके बाद हम इसको अगर देखें तो h इज इक्वल टू 10 आवर्स, यानी कि वो 10 घंटे जो है वो रोजाना काम, एक हफ्ते में जो है वो 10 घंटे अगर वो काम करता है, तो वो उसकी जो अर्निंग है वो मैक्सिमाइज हो सकती है। तो ये हमारे पास आएगा, सो ही शुड वर्क 10 आवर्स पर वीक टू मैक्सिमाइज द अर्निंग्स। तो उसको 10 आवर जो है वो हर हफ्ते काम करना पड़ेगा ताकि वो अपनी अर्निंग को मैक्सिमाइज कर सके। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज थी 2.7। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह अगर आपने इसको देखा है, अगर नहीं भी देखा तब भी बहुत शुक्रिया। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल का नाम है न्यूट्रॉन स्टार्स एकेडमी। तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। जज़ाकल्लाह खैर।